निष्पक्षता और निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ में परीक्षा कैसे आयोजित की जाए, उसमें A to Z सारा उसमें जो कमेटी है वो उसमें पूरा उसमें अध्ययन करे। और उस कमेटी में काफ़ी अनुभवी जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन हैं, RPSC UPSC के जो मेंबर हैं वो भी उसमें हों, और कमेटी अपनी रिपोर्ट दे तो रिपोर्ट सरकार उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कराए, उसको लागू करे, तब जाके ये बहुत लेवल पे बड़े स्तर पे कम होंगी। उसके बाद में जब भी पिछले वर्ष जो राजस्थान में 4 बड़ी भर्तियां हुई थी, राजस्थान SI की, रिट की, लाइब्रेरियन की, GN की, तो इसमें SOG की जांच चल रही है, दोषी पकड़े गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोर्ट में भी केस चल रहा है और सरकार नियुक्ति देने में जल्दबाजी कर रही है। तो बड़े लेवल पर धांधली और घोटाले उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं हमारी सबसे फिर दूसरी मांग ये है कि ये जो चारों भर्तियां या तो इनकी CBI इंक्वायरी हो, ताकि जो दोषी हैं, सही मायने में दोषी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, उन तक गिरफ्त जाए, वो लोग पता चले कि किस किस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, या फिर उस एग्ज़ाम को रद्द करें ताकि बच्चों को तुरंत दोबारा एग्ज़ाम लेके और उनको जो भर्ती प्रक्रिया उसको शुरू किया जाए। तीसरी डिमांड ये है कि जो DP जरौली हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके अंडर रिट की परीक्षा हुई है और इतने बड़े लेवल पर धांधलियाँ हुई, तो उनको वहाँ पर रहने का हक नहीं है। एक जो होता है कि किसी मोरल जो होता है वो उनमें उनको पद छोड़ देना चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। चौथी मांग ये है कि अभी विधानसभा सत्र शुरू होगा, आगामी विधानसभा सत्र, उसमें सरकार ऑर्डिनेंस लाए, उसमें जो भी नकल माफिया हैं, जो नकल करवाने में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ा कानून हो, 10 वर्ष से कम सजा नहीं होनी चाहिए, गैर जमानती उनके ऑफेंस होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी जिस संस्थान में नकल होती है उस संस्थान की मान्यता रद्द हो, उसको सील कर दिया जाए। तीसरा ये है कि जो भी सरकारी, गैर सरकारी या भी कोई एजेंसी है जो भी नकल, सील कर दिया जाए। तीसरा ये है कि जो भी सरकारी, गैर सरकारी या भी कोई एजेंसी है जो भी नकल करवाने में इन्वॉल्व हैं, उनकी चल अचल संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाए। तो ये मोटा मोटी मांग हमारी जो है, उससे काफ़ी बड़े स्तर पर जो धांधलियाँ हैं वो रुक जाएंगी। तो ये मांग हम लगातार सरकार से रख रहे हैं। जयपुर में हमने रखी, वहाँ पे हमको बड़ी क्रूरता से पुलिस, सरकार के इशारे पे पुलिस ने हमारे साथ व्यवहार किया, बच्चों को पीटा, झूठे उनके खिलाफ केस लगाए। तो उस लड़ाई को हम गांव तक लेकर आए हैं। इस लड़ाई को हमने नाम भी ये दिया है कि ये लड़ाई जो है राज्य की राजधानी जयपुर से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक। तो बच्चे काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, आ भी रहे, हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, राज्य के हर जिले से, हर क्षेत्र, हर कोने से फ़ोन आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं। हम उनको मना कर रहे हैं कि आप यदि बहुत ज़्यादा भीड़ कर दोगे तो प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल का नाम लेके हमको ये आंदोलन हमारा जो है ये फेल कर देगी, या हमको यहाँ से तितर बितर कर देगी। तो हम एक जो कोविड प्रोटोकॉल है जिसमें गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार जो हमारी संख्या होनी चाहिए, मास्क के साथ में डिस्टेंस बनाकर हम लगातार इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। मैं अनशन पे बैठा हूँ, आमरण अनशन पे बैठा हूँ। 17 तारीख को मेरा आमरण अनशन शुरू हुआ था और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। प्रशासन की तरफ से बराबर दबाव बनाया जा रहा है कि आप उठिए वरना हम कार्रवाई करेंगे, आप पे एक्शन लेंगे। तो मैं उस चीज़ की चिंता नहीं करता हूँ। सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे बातचीत कर रहा है? सरकार के प्रतिनिधि अभी SDM साहब आए थे और DSP साहब आए थे, तो उन्होंने यही बात जो मैंने आपको बताई, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से ना बैठिए, और तरीके हैं, उस हिसाब से आप अपना धरना या जो भी अपनी मांग है वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि हमने और तरीके अपनाए, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमको उस तरीके से सरकार आंदोलन करने भी नहीं दे रही। तो ये भी आगे की क्या रणनीति है? अभी तो हम इसी में बैठे हैं। आंदोलन जो है, आमरण अनशन हमारा जारी है, जब तक मांगे नहीं मानेंगे हम इसी पे बैठे हैं। और सरकार यदि हम पे दबाव बनाएगी या कोई कार्रवाई करेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं।